राहुल गांधी आपको कैपेबल नहीं लगते हैं क्या? राहुल गांधी को हमको तो लगता ही नहीं है कि वो देश में कुछ है, या उनका जो भाषा लैंग्वेज या उनका कुछ जो होता है हमको समझ में हम लोग को नहीं दावा करते हैं कि एजुकेटेड हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। बाहर से तो बहुत लोग आए हैं पढ़ के, इसका मतलब थोड़ी है कि वो देश को चला लेंगे। बस हम लोग उनको एक ही बात जानते हैं, जब चुनाव आता है मंदिर 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 दोनों भाई बहन तिलक लगा के अच्छे से, मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं और बोलते हैं हिंदू हमको वोट दो। बस उनका यही काम है, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। गवर्नमेंट उसको ले रहे हैं। मान लीजिए सभी लोग अगर गवर्नमेंट नौकरी खोजेंगे, आप भी नवयुवक हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सब लोग चाहेंगे कि हमको गवर्नमेंट ही नौकरी हो, उसको रोजगार समझते हैं। बाकी लोग जो रोजगार कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको रोजगार में भी पक्षी नहीं लगा। अगर हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी यहाँ बेरोजगार नहीं है, गरीब से गरीब लोग अगर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई अगर कम पढ़ी लिखी है वो मेड का काम कर रही है, तो उसको तो हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे। अगर हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम लॉयर हैं, कोई अगर पढ़े लिखे हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, अगर सब लोग चाहेंगे कि हम लोग को मोदी जी हम लोग को गवर्नमेंट नौकरी दे दे, ऐसा संभव नहीं है, देश में ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सीमा चौधरी, झारखंड से, रामगढ़ से हूँ। अच्छा। और मैं रामगढ़ सिविल कोर्ट की अधिवक्ता हूँ। अच्छा, अधिवक्ता आप, ठीक है। तो मैम आपको आगामी चुनाव को लेकर के क्या लगता है, 24 में किसकी सरकार आएगी? 24 में मोदी जी की सरकार आएगी, 101% आएगी। क्यों मोदी जी ही क्यों आएंगे, क्या ऐसा काम किया? मोदी जी इसलिए आएंगे क्योंकि 10 साल में जो हमारा देश की जो स्थिति थी, कहाँ से हम शुरू करें हम नहीं बता पा रहे हैं। विपक्ष बहुत कुछ उनके विरोध में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी आने के बाद सबसे पहले तो हम महिलाओं से शुरू कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विपक्षी जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, यही मोदी जी 3 तलाक को लेकर के मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बचाया और मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाए, यही मोदी जी। ठीक है, महिलाओं के हित में 3 तलाक मोदी जी ने लाया, अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है आपको महिलाओं के हित में और भी कई काम हुए हैं? जैसे कि हमेशा से विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं अभी भी कि बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, तो क्या लगता है मोदी जी ने मतलब कि मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक का वो लाया, बट और जितने भी महिलाएं हैं हमारे देश के, उनके लिए मोदी जी का क्या स्टेप रहा आपके अकॉर्डिंग? मोदी जी ने जितने योजना भी चलाए हैं, अभी हम उतना नाम गिना नहीं पाएंगे, बहुत सारे योजना है। एक महिला के गर्भ में जब बच्चा आता है तब से योजना चल रहा है। अगर कोई महिला के गर्भ में बच्चा आ रहा है तो उसको भी सरकार खर्च दे रही है, वो पैदा हो रही है उसको भी सरकार पैसा दे रही है, वो पढ़ाई कर रही है उसको भी दे रही है, यहाँ तक कि उसकी शादी के भी दे रही है, उसको नौकरी के लिए भी दे रही है। इसलिए महिलाएं के लिए तो मोदी जी हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा, महिलाओं के लिए नहीं। हम पूरा देश की बात करेंगे, पूरा देश की बेरोजगारी की बात करेंगे। हम एक सवाल आप लोग से करना चाहते हैं जी। आज से पहले अगर हमारे यहाँ कोई मेड काम करती थी तो हम उसको 10 साल पहले 300 रुपये देते थे, आज हम उसको 3000 रुपये देते हैं। क्यों? यही सवाल है। उस समय 300 रुपये देते थे, आज 3000 दे रहे हैं। इसका माने हमें कुछ ऐसा हुआ है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो मोदी जी ने बहुत कुछ खोल के रखा, अगर आप टैलेंट है तो आप कर ही सकते हैं। मोदी जी इतने जरूरी नहीं। अब देखिए विपक्षी का काम है बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। विपक्ष के जो भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया था, डेटा के अकॉर्डिंग ये है कि बेरोजगारी का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है मोदी जी ने काम किया, बट ऐसे भी सेक्टर के लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और वो मैम रोजगार पाने में असमर्थ है, ऐसा उन्होंने एक डेटा जारी किया था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है या फिर कोई स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ले रहा है, लेना चाहिए वर्ड में हम नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट उसको ले रहे हैं। मान लीजिए सभी लोग अगर गवर्नमेंट नौकरी खोजेंगे, आप भी नवयुवक हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सब लोग चाहेंगे कि हमको गवर्नमेंट ही नौकरी हो, उसको रोजगार समझते हैं। बाकी लोग जो रोजगार कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको रोजगार में भी पक्षी नहीं लाते हैं।
अगर हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी यहाँ बेरोजगार नहीं है, गरीब से गरीब लोग अगर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई अगर कम पढ़ी लिखी है वो मेड का काम कर रही है तो उसको तो हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे। अगर हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम लॉयर हैं, कोई अगर पढ़े लिखे हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, अगर सब लोग चाहेंगे कि हम लोग को मोदी जी हम लोग को गवर्नमेंट नौकरी दे दे, ऐसा संभव नहीं है, देश में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सबको जीने खाने के लिए, सम्मान से जीने खाने के लिए मोदी जी सबकी व्यवस्था किए। राहुल गांधी आपको कैपेबल नहीं लगते हैं क्या? राहुल गांधी को हमको तो लगता ही नहीं है कि वो देश में कुछ है, या उनका जो भाषा, लैंग्वेज, या उनका कुछ जो होता है हमको समझ में हम लोग को नहीं है। दावा करते हैं कि एजुकेटेड है, बाहर से पढ़ के आए हैं। बाहर से तो बहुत लोग आए हैं पढ़ के, इसका मतलब थोड़ी है कि वो देश को चला लेंगे। वो तो सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी क्या करते हैं। बस हम लोग उनको एक ही बात जानते हैं, जब चुनाव आता है, मंदिर 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 दोनों भाई बहन तिलक लगा के अच्छे से, मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमते हैं और बोलते हिंदू हमको वोट दो। बस उनका यही काम है, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। एक स्मृति ईरानी माने जीरो से कहाँ तक आई, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं स्मृति ईरानी क्या थी। स्मृति ईरानी की बात आपने किया तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। हरा दी स्मृति ईरानी ने, राहुल गांधी को हरा ठीक दिया। है, हरा दी, लेकिन एक ट्वीट क्या था, वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट आया था कि एक टाइम था जब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के रोड पे विरोध प्रदर्शन करती थी, तो वही वापस ट्वीट कांग्रेस ने किया कि आज भी गैस का रेट 1200 हो गया, तो स्मृति ईरानी कहाँ है? नहीं, स्मृति ईरानी देखिए, विपक्ष जो बैठता है ना, जो विपक्षी होता है ना, वो सब अपने अपने दावा को रखते हैं, अपने अपने परेशानी को रखते हैं। अगर उस समय वहाँ लगा स्मृति ईरानी को कि भाई देश को इसकी जरूरत है, उसने किया। विपक्ष का काम है खाली बदनाम करना मोदी को, लेकिन आप इतना समझ लीजिए 101% मोदी। कितनी सीट आएगी आपके हिसाब से? अब 400 पार, 400 पार। 400 पार। जय माता। विपक्ष जो मिल गए हैं इतने, क्या लगता है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? वो लोग कुछ नहीं करेंगे, जो पहले थे वो लोग अपना भी कुछ बचाएंगे कि नहीं मालूम नहीं है। सब लोग मिल गए हैं, एक साथ में मिल करके बोल रहे हैं कि मोदी जी को हराना है। दिल्ली आप कब आए मैम? दिल्ली में 4 दिन हो रहा। दिल्ली में विकास नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिल्ली में नहीं विकास दिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि केजरीवाल विकास करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास तो मोदी जी ही पूरा देश का कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, विपक्ष हमेशा बैठा है कुर्सी पे, चाहे ये बैठे चाहे वो बैठे, लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि हमारा जो देश है भारत का जो सम्मान है, जो मोदी जी वर्ल्ड में स्थापित किए हैं, किसी प्रधानमंत्री ने 75 साल में नहीं किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम मेरे से बात